टाइप ऑफ बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग बिजनेस पेमेंट, मतलब बिजनेस करते वक्त जो आप बिजनेस की पेमेंट लेंगे उसके लिए कौन सा बैंक अकाउंट चाहिए उसको समझेंगे। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद इसको आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। वंस अगेन दिस इज डॉक्टर उज्ज्वल चुग, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अ लीडिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कंपनी आईसोस ग्रुप। और बहुत जीरो से सफर को शुरू करने के बाद अपने बहुत सारे सक्सेसेस फेल्योर्स के बाद जो हाथ जलाया, इस जगह पर इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको हाथ जलाई हुई वाली सारी लर्निंग्स मिलती हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने तक की, बिल्कुल स्क्रैच से एक चीज। और बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को देश भर पे मेंटर करते करते इस पूरी की पूरी फ्री सीरीज को आपके सामने लेके आए। तो जल्दी शुरू करते हैं। आज की पर्टिकुलर वीडियो है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को करने के लिए कौन सा बैंक अकाउंट चाहिए। तो देखिए, कायदे से मैं आपको कोई फाइनेंशियल ज्ञान नहीं देने वाला, क्योंकि ना मैं सीए हूँ ना मुझे देना है, मगर क्योंकि ये पूरी सीरीज बिजनेस से रिलेटेड है कि बिजनेस को कैसा खड़ा करें, तो हम एक एक छोटे से छोटे ईंट ब्रिक ब्लॉक की बात करें। कहते हैं ना, ईंट ईंट से पूरा का पूरा घर बनता है, तो हम उस हर कड़ी की बात करेंगे। तो देखिए, दो टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि बिजनेस के लिए क्या चाहिए। तो देखिए, जो हम लोगों के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं सेविंग अकाउंट्स। तो सेविंग अकाउंट बेसिकली होता है किसी भी, जैसा कि नाम है उसका सेविंग, जब हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक्स्ट्रा मनी है, जो हमारा कह सकते हैं आप कॉर्पस है या एक्स्ट्रा मनी है, उस एक्स्ट्रा मनी को अगर हमारे को कहीं पार्क करना है और हम कहते हैं कि जी हम कहीं घर पे रखें, घर पे चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको पार्क कर देते हैं बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में उस पैसे को रख देना, जिसमें आपके पास जो सरप्लस मनी है वो आप सेविंग अकाउंट के अंदर रखते हैं। जब आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आपको उसके कुछ फायदे भी हैं। पहला फायदा, आप एक तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं कि आपकी मनी सेफ है, कोई चोरी वोरी का डर नहीं, वो बैंक में चली गई। दूसरा बहुत बड़ा फायदा, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, क्योंकि आपने जो पैसा जमा कर रखा है, बैंक आपको उस पर एक्चुअली इंटरेस्ट देता है। दूसरी तरफ आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होते हैं, जैसे कि नाम है करंट, जिन केसेस में डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन होती है, मान लीजिए रोज की 2, 4, 5, 10, 15 ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी करंट में चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, मनी रोटेट होती रहेगी, ट्रांजैक्शन होती रहेगी। उसी पर्पस के लिए करंट अकाउंट चाहिए होता है। और जैसे कि बिजनेस में आपको पता है, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में पेमेंट्स आती जाती रहती हैं, आप पेमेंट करते हैं, आती है, फिर आप पेमेंट करते हैं कभी किसी वेंडर की, किसी की। एग्जैक्टली बिजनेस के लिए आपको एक करंट अकाउंट चाहिए होता है और आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं। करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसको हम बिजनेस अकाउंट भी बोल देते हैं। करंट अकाउंट का दूसरा नाम है बिजनेस अकाउंट। और कुछ बैंक आपको ये भी फैसिलिटी देते हैं, बेस्ड अपॉन योर क्रेडिट स्कोर या आपका बैंक के साथ क्या रिलेशनशिप है, या आपने बैंक के साथ पुराने क्या फंड्स मैनेज करें, कि वो आपको बिजनेस अकाउंट पे, दैट मींस आपके करंट अकाउंट पे आपको ओडी लिमिट दे देते हैं, जिसको बोलते हैं हम ओवरड्राफ्ट लिमिट। मान लीजिए उन्होंने आपको 10 लाख रुपए की ओडी लिमिट दे दी, तो उसका मतलब क्या है कि 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कॉर्पस बैंक ने आपको दे दिया, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। है तो वो कर्जा, बट आपको एक तरीके का ओवरड्राफ्ट करने को मिल गई, जिससे आपकी रोटेशन न रुके। जनरली लोग ओडी लिमिट क्यों लेते हैं? ओडी लिमिट की फैसिलिटी इसलिए लेते हैं बिजनेसेस, उनसे उनकी रोटेशन चलती रहती है। जैसे कि आपको पता है बिजनेस में क्या होता है, रोटेशन, कि बिजनेस आपने पैसा दिया, आपकी पेमेंट्स आएंगी जाएंगी, तो एक रोटेशन है। तो आपको एक रोटेशन को चलाने के लिए जो कुछ पैसा चाहिए होता है, उसी के लिए ओडी फैसिलिटी होती है, जो आपको बिजनेस अकाउंट और करंट अकाउंट में मिलती है। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और एक करंट अकाउंट को जब आप खुलवाने जाते हैं तो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बिजनेस के, बिजनेस का जीएसटी नंबर, बिजनेस का पैन कार्ड जो आपको चाहिए होगा। और अगर मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे सारा, उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स की जो भी आईडी है, वो सारी चीजें लेंगे। और अगर मान लीजिए आपकी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो जो प्रोप्राइटर है उस प्रोप्राइटर की आइडेंटिटी वगैरह सारी चीजें और आपका जीएसटी नंबर, इसके बेसिस पे आपका एक करंट अकाउंट खुल जाएगा और आप उस करंट अकाउंट में अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हैं। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, करंट अकाउंट का जो नाम होगा वो आपकी कंपनी का नाम होगा, या जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, अपने ब्रांड नेम के जैसे रख सकते हैं, या अपना जो भी लीगल कंपनी का नाम है। वेयर एज जो पर्सनल अकाउंट होता है वो आपके पर्सनल एक व्यक्ति के नाम। तो आई होप इससे बिल्कुल क्लैरिटी हो गई होगी क्या चीज है, क्या है। कैसी लगी वीडियो, सब कुछ समझ आया, एक एक चीज क्लियर हो गई? कमेंट में लिख करके जरूर शेयर करना। और अगर कोई डाउट हो तो वो भी लिखना, कोई हेल्प चाहिए हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो जरूर लिखना, मैं उसको एड्रेस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज ऑफ ब्लॉग के लिए, आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे की सारी फीड्स मिलती चली जाए। और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।